हमारा जो है आबादी 6-7% है, ब्राह्मण की आबादी 8-9% है, ये दोनों मिल के 15% है। और चिराग पासवान जी का भी 2.5%, 3% है, तो 18% हो जाता है। तो एक साथ जब ये जमात होगा तो बिहार के कोई भी राजनीतिक दल जो सत्ता तक पहुंचना चाहेगा, हमको इग्नोर करके, उपेक्षित करके। सर मैं यहाँ टोकना चाहूँगा सर, आपने एक बड़ी बात कह दी कि चिराग पासवान का भी जोड़कर, तो क्या चिराग पासवान से आपकी बातचीत चल रही है? हमारी बातचीत नहीं चल रही है कि एकदम देखिए एक राय है। हाँ, सभी लोग मिलकर लगता है कि एक समीकरण आप लोग बना रहे हैं, भूमिहार, ब्राह्मण और पासवान। क्या हाँ, ये आगे बनेगा। अभी तो भूमिहार ब्राह्मण का है, लेकिन भविष्य में इस संभावना को नकारा नहीं जा। दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन अभी दे न सका, सी समाज के लिए न सका, और महाभारत हो गया। तो जो लोग हैं भी, इन्होंने ऐसे लोगों को बनाया है जो दंतहीन हैं, विषहीन हैं, नखहीन हैं। हमारे समाज का कौन प्रतिनिधि होगा, ये तो नीतीश कुमार और लालू जी नहीं तय करेंगे। समाज जिसको चाहता है, जो समाज से जुड़े हुए हैं, समाज के दुख दर्द में जो समाज किनके साथ है सर, किस नेता के साथ है भूमिहार? अबे तो हम नहीं बताएंगे, सारे बिहार के लोग जानते हैं कि भूमिहार समाज का अभी बिहार में सबसे बड़ा नेता कौन है आपके? अभी देखिए आपके सामने बाई चांस आप यहाँ आए हैं, 4 तारीख को फ्रंट के जो प्रमुख नेता हैं। तो इसमें स्वार्थ हित भी तो दिखता है ना सर, सब जैसे ये लोगों का आरोप है। ये किन लोगों का? सर भूमिहार समाज में ही कुछ लोगों का कि ये लोग फिर साथ आए हैं। ये जब समाज कमज़ोर होता है, बिखरता है, जी, तो इस ढंग की विकृतियाँ आती हैं। बिहार में कई जातीय राजनीतिक समीकरण के तहत और कई फ्रंट और कई पार्टियां बनकर अपनी राजनीतिक भूमिका निभाती है। उसी प्रकार से एक भूमिहार ब्राह्मण राजनीतिक फ्रंट की भूमिका निभा रहे हैं और उसके अध्यक्ष हैं पूर्व मंत्री रामजतन सिन्हा जी, जिन्होंने अभी अभी यह बनाया है। और इसमें कई पूर्व विधायक हों, सांसद हों, मंत्री हों, तमाम लोग इसमें लगे हुए हैं कि जाति को एक करके राजनीति को चमकाया जाए। हम उम्मीद करते हैं सर कि अभी इस फ्रंट में क्या कुछ चल रहा है, अभी ज़रा बताइएगा। देखिए, जाति को एक करके कोई राजनीति चमकाने की बात नहीं है। बात है कि नीचे बनी क्यारियाँ तो मनुष्य कहाँ जा सकता है। बिहार में जितनी पार्टियां हैं, यदि आप कांग्रेस और भाजपा को छोड़ दीजिए, जो बिहार में दोनों पार्टियां आज की स्थिति में महत्वहीन हो चुकी हैं। समता पार्टी जदयू है, तो जदयू पार्टी, नाम तो जदयू है, तो उसकी पृष्ठभूमि क्या है? कोयरी और कुर्मी की पार्टी है। दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी है आज बिहार में, राजद, तो राजद क्या है? जादुओं की पार्टी है मोटे तौर पर। आप देख लेंगे जीतन मांझी का, तो मुसहर की पार्टी है। सन ऑफ मलाह, तो मलाह की पार्टी है। तो आपने भी एक्सेप्ट कर लिया कि अब इन्हीं लोगों की तरह हम भी भूमिहार को एक करके और ये काम करेंगे? हमने तय किया है कि भाई देश की आज़ादी की लड़ाई में और आज़ादी की लड़ाई के बाद बिहार के नवनिर्माण में डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह के नेतृत्व में जिस समाज ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आज़ादी के लड़ाई में प्राणों की कुर्बानी दी, जेल यातनाएँ सही, आज़ादी के बाद स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनाने के लिए न केवल भूमि दान दिया, बल्कि अस्पताल और स्कूल और कॉलेज बनाए। विनोबा भावे के आह्वान पर लाखों एकड़ ज़मीन दान दिया, जिसमें बेघरों को घर मिला। आज राज्य की नीति के निर्धारण में, राज्य के सरकार के संचालन में उस समाज की कोई भूमिका नहीं है। तो ऐसे स्थिति में समाज को संगठित करने के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हम कोई जातीय राजनीति की बात नहीं करते, लेकिन हक हकूक़ की बात ज़रूर करते हैं। पहले हम अपने को संगठित करेंगे और संगठित करने के बाद समाज के जो समान विचारधारा के लोग हैं उनको हम साथ लेंगे और एक बड़ा जमात, वो जाति की राजनीति हम नहीं करेंगे, एक बड़े जमात की राजनीति करेंगे। आपने कहा कि इस जाति की उपेक्षा के, जबकि सभी पार्टियों में तो लगभग नेता हैं, मंत्री हैं, सभी लोग हैं ही।
देखिए, आप देखेंगे कि ये पढ़ी लिखी और बुद्धिजीवी कौम है। बिहार में 38 जिले में मुश्किल से 1-2 डीएम होंगे, 1-2 एसपी होंगे। कहीं भी प्रशासन में भागीदारी नहीं है। कहीं बीडीओ हों, सीओ हों, थाना प्रभारी हों, इंस्पेक्टर हो, डीएसपी हों। इस समाज के लोग कहाँ हैं? स्पेशल ब्रांच में है, सीआईडी में है, योजना में है, कहीं भी मुख्य धारा में नहीं है। तो मुख्य धारा में नहीं है क्या है कि समाज को मुख्य धारा से वंचित करना है। इसलिए कहीं भीख मांगने से नहीं होता है। सुई अग्र नहीं दिन हो। क्या कहा था पांडवों ने? 5 गांव मांगा। कौरवों ने क्या कहा? दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन ने अभी दे न सका, सी समाज के लिए न सका, और महाभारत हो गया। तो जो लोग हैं भी, इन्होंने ऐसे लोगों को बनाया है जो दंतहीन हैं, बीजहीन हैं, नखहीन हैं। वैसे लोगों को समाज के प्रतिनिधि के रूप में स्थापित करने का काम किया है, जो न समाज के काम आते हैं, न समाज का उनमें विश्वास है। तो हमारे समाज का कौन प्रतिनिधि होगा, ये तो नीतीश कुमार और लालू जी नहीं तय करेंगे। समाज जिसको चाहता है, जो समाज से जुड़े हुए हैं, समाज के दुख दर्द में जो साथ खड़े रहते हैं, जो उनको कठिनाइयों को समझते हैं, जो उनसे उनके कष्टों का निवारण। समाज किनके साथ है सर? किस नेता के साथ है भूमिहार? अबे तो हम नहीं बताएंगे, सारे बिहार के लोग जानते हैं किन लोगों के साथ है। भूमिहार समाज का अभी बिहार में सबसे बड़ा नेता कौन है आपके हिसाब? आज के डेट में हमसे बड़ा कोई नेता नहीं है। पूरा समाज हमको मानता है। एमएलए एमपी हम नहीं हैं, ये बात ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि 2 दशक से हम कहीं लेजिस्लेचर में नहीं हैं। 1-2 बार जब चुनाव लोग हार जाते हैं, वो विस्मृत हो जाते हैं, और हम आज भी कहीं चले जाते हैं तो 1000, 2000, 4000, 5000 लोग इकट्ठा होते हैं। और हमने एक आह्वान किया कि मगध में नील हो जाएगा जदयू का, तो नील हो गया। जीतन मांझी सरकार को डिक्टेट करते हैं, हम चाहे तो मखदूमपुर में उनका प्रतिनिधि नहीं जीत पाया। मतलब कि आपका एक व्यक्तिगत पूंजी तो है ही कि लोग आपके पास जुड़े हैं और लगातार काम के सिलसिले में। हम पर विश्वास नहीं होता तो अलग अलग जो कौमे में बड़े हुए थे, आज जो डॉक्टर अरुण कुमार हैं, बीना शाही जी हैं, अवनीश कुमार हैं, अनिल कुमार हैं, उषा विद्यार्थी हैं, आज तमाम लोग एक मंच पर कैसे आए? आपने ये काम किया? हमने किया, उनका हम पर विश्वास था, भरोसा था। यदि उनको हमें भरोसा नहीं होगा तो एक साथ तो हम नहीं होते। और सब लोग निस्वार्थ भाव से इस फ्रंट को मजबूत करने में लगे हैं। जैसे मन बदली होता है तो कुछ देर के लिए चंद्रमा भी और ग्रह भी, तारे सब छिप जाते हैं। तो ये जो कोरोना का लहर आया तो सारी गतिविधियां बंद हो गई। हम लोग का भी जो गतिविधि था 12 तारीख को जहानाबाद में, 14 को नवादा, मोतिहारी में, 16 को नवादा में, ये लगातार जिला सम्मेलन का दौर चल रहा था। वो सरकार के प्रतिबंध के बाद कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हो सकते थे। अभी देखिए, आपके सामने बाई चांस आप यहाँ आए हैं, 4 तारीख को फ्रंट के जो प्रमुख नेता हैं उनकी बैठक हमारे आवास पर 11:30 बजे से है, बल्कि 12:30 बजे से है। और तो इसमें कौन कौन आएंगे? अरुण कुमार जी आएंगे, अवनीश जी आएंगे, बीना शाही जी आएंगे, ये तमाम लोग, विधायक, पूर्व मंत्री। अनिल कुमार, उनका दस्तखत से चिट्ठी जा रही है, अनिल कुमार रहेंगे, अजय सिंह टुन्नू रहेंगे, उषा विद्यार्थी रहेंगी, उसमें वो प्रकाश राय बेतिया वाले रहेंगे, फुलेना सिंह रहेंगे, अशोक शर्मा सूरजगढ़ा जो 43,000 वोट लाए वो रहेंगे। ऐसे तमाम लोग रहेंगे उसमें। आपके घर ही पर होगा ये? हाँ, डॉक्टर जो राकेश कुमार जो यहाँ से हैं, सिवान से जो एमएलए हुए थे, वो रहेंगे। तो बहुत तमाम नाम है। 4 जुलाई को 12:30 बजे से 2 बजे तक प्रोफेसर रामजतन सिन्हा जी के यहाँ बैठक होगी, जिसमें बिहार के तमाम भूमिहार के बड़े नेता यहाँ पर बैठक में हिस्सा लेंगे, भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक राजनीतिक फ्रंट के द्वारा। और सर ने कहा कि सभी लोग इसमें निस्वार्थ भाव से आए हैं, मगर कुछ लोगों का यह कहना है और यह आरोप है कि सभी लोग एक जगह पर, आपने कहा कि अलग अलग हो गए थे मगर साथ में आए, तो इसमें स्वार्थ हित भी तो दिखता है ना सर? सभी, जैसे ये लोगों का आरोप है। ये किन लोगों का? सर भूमिहार समाज में ही कुछ लोगों का कि ये लोग फिर साथ आए हैं। ये जब समाज कमज़ोर होता है, बिखरता है,
तो इस ढंग की विकृतियाँ आती हैं। आखिर कमज़ोर होने का क्या कारण है? लेकिन यदि हमको आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ना तो इन चीज़ों पर ध्यान देने से नहीं होगा। अपना काम हम लोग करते रहेंगे, चाहे कोई लोग कितना भी कुछ कहते नहीं हैं। नहीं, वो भी साथ आ जाएंगे। साथ। वो भी साथ आ जाएंगे जब देखेंगे कि मुहिम चलेगा, तो वो भी साथ आने को बाध्य होंगे। अब इसके बाद ये 4 को अंत नहीं है। 4 के बाद फिर हम लोग 8 तारीख को हम जो सब तमाम प्रमुख नेता हैं वो लोग मिल करके वर्चुअल बैठक करेंगे राज्य कार्यकारिणी का, जो बिहार के जो जिला अध्यक्ष जहाँ बन गए जिला अध्यक्ष का, और प्रदेश के प्रमुख नेताओं की, जिसमें हम संगठन को मजबूत करने, संगठन को विस्तार करने और भविष्य के कार्यक्रम की रूपरेखा तय करेंगे। जहाँ जहाँ जिला अध्यक्ष बन गए हैं उनको हम लोग नियुक्ति पत्र देंगे, उनसे अपील करेंगे कि प्रखंडों में समिति का गठन करें। जहाँ हमारा जिला में अभी अध्यक्ष नहीं बना है उस बैठक में विचार विमर्श करके वो नाम तय करेंगे, उनको नियुक्ति पत्र देंगे, उनसे अपील करेंगे कि प्रखंडों में समितियों का गठन करें। तो जब तक ये लॉकडाउन का दौर चल रहा है उसमें भी हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे और हमारी पूरी तैयारी रहेगी। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा 1 दर्जन जिलों में जिला सम्मेलन करेंगे और फिर उसके बाद कम से कम 10-12 और जिलों में 24 जिलों में जिला सम्मेलन करेंगे। उसके बाद राज्य के स्तर पर गांधी मैदान में रैली करेंगे और तब इसको हम एक पॉलिटिकल पार्टी का रूप देंगे। ये फ्रंट हमारा पीछे से रहेगा, जैसे आरएसएस है, जैसे दलित सेना है, तो हमारा ही रहेगा फ्रंट पीछे से। ये कॉन्फिडेंस है प्रोफेसर रामजतन सिन्हा जी का कि जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि स्वार्थित में ये बनाई गई है और अलग अलग बातें कर रहे हैं, इनका कहना है समय के साथ वो लोग भी आ जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं सर और देखेंगे और अगले बार भी सवाल करने आएंगे और उम्मीद करते हैं आप एक बात हम और आपको ये कहना चाहेंगे कि हमारा जो है आबादी 6-7% है, ब्राह्मण की आबादी 8-9% है, ये दोनों मिल के 15% है और चिराग पासवान जी का भी 2.5% 3% है, तो 18% हो जाता है। तो एक साथ जब ये जमात होगा तो बिहार के कोई भी राजनीतिक दल जो सत्ता तक पहुंचना चाहेगा हमको इग्नोर करके, उपेक्षित करके। सर आपने, मैं यहाँ टोकना चाहूँगा सर, आपने एक बड़ी बात कह दी कि चिराग पासवान का भी जोड़कर, तो क्या चिराग पासवान से आपकी बातचीत चल रही है? हमारी बातचीत नहीं चल रही है, लेकिन हमारे साथी अरुण कुमार उनसे गए थे, मिले थे जी। तो आप क्या समझते हैं कि कब गए थे सर? जो घटना हुई उसको तुरंत बाद गए थे। अच्छा। तो गए थे तो क्या वो अलग थोड़े हैं, हम लोग राय विचार कर ही के गए थे। सब लोगों की एकदम देखिए एक राय है। हाँ, सभी लोग मिलकर लगता है कि एक समीकरण आप लोग बना रहे हैं, भूमिहार, ब्राह्मण और पासवान। क्या ये आगे बनेगा? अभी तो भूमिहार ब्राह्मण का है, लेकिन भविष्य में इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता। जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं हमको लगता है कि बहुत बातें सामने आ रही है सर, बहुत राज दफन करके रखते हैं आप लोग। देखिए, कांटों पर भी चलने के लिए हम लोग तैयार हैं और जब बढ़ेंगे तो कांटे भी जो हैं वो मुड़ जाएंगे। इसलिए कुछ लोग हैं ऐसे अलग अलग, एक पिछले 15-20 साल में एक संस्कृति बन गई है। कोई भाजपा के नेता के पीछे, कोई हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के पीछे, कोई राजद के पीछे, कोई जदयू के पीछे, वो चल रहे हैं, वो चलेंगे और उनके प्रति हमारी सहानुभूति है। वो बेचारे वही कर सकते हैं, वो लड़ नहीं सकते, तो वहीं रहें, वहीं खुश रहें, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हम बड़ी जमात बनाएंगे और ये डिट्रैक्टर्स जो हैं उनकी कोई परवाह हम लोग को नहीं है। भूमिहार और ब्राह्मण सर, आप यह कहा करते थे सर कि भूमिहार और ब्राह्मण एक नहीं है, तो सर जब राजनीति की बातें हो रही है तो आप इन 2 जातियों का ही नाम क्यों रखे हैं, जबकि भूमिहार? इसीलिए कि ये 2 जातियां सबसे ज़्यादा उपेक्षित हैं और जो भी है जाति, जो कुशवाहा और कुर्मी है, उनका तो कुछ कहना ही नहीं है। जो यादव समाज के लोग हैं वो सत्ता में नहीं है, उनका एक बहुत बड़ा जमात है, उनका पॉलिटिकल पार्टी है। और जो अति पिछड़े हैं वो भी कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन ये 2 पार्टियां हैं जिनका किसी भी दल में वजूद नहीं है, न भाजपा में है न जदयू में है। यही दोनों पार्टियां भी सत्ता में है। दोनों समाज के दोनों वर्ग को आज के सत्ता के द्वारा उपेक्षित किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, तो इसीलिए हम इसको कर रहे हैं। मतलब फॉरवर्ड और अति पिछड़ा
इन लोगों को आप एक करके राजनीति करने का एक कौन बना? दलित, फॉरवर्ड दलित। जी। तो रामविलास पासवान जी से आपके अच्छे संबंध थे, तो चिराग पासवान जी से कभी बात मुलाकात होती है? चिराग पासवान जी से हमारी बात मुलाकात नहीं होती है, लेकिन हमारे साथी अरुण कुमार गए थे तो हमसे बात करके गए थे। ऐसा थोड़े है कि हमसे अलग हैं। हाँ, वो तो बात है ही, तो मगर राजनीति में से ही चलता है ना। मगर आप कह रहे हैं सर चिराग पासवान जी आपके साथ आकर पॉलिटिक्स करेंगे, मगर वो तो आकर नहीं। हम लोग कह रहे हैं कि एक साथ काम करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस मुद्दे पर हमारी कोई अभी बात नहीं है। चिराग पासवान जी, अभी मोदी, हमारा पूरा ध्यान इस संगठन को मजबूत करने का और विस्तार करने का है। उसके बाद ही हम किसी गठबंधन के बारे में, किसी के साथ मिलकर काम करने के बारे में विचार करेंगे। ये मैं बात कर रहा था प्रोफेसर रामजतन सिन्हा जी से, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। इन्होंने कई बातें बताई बिहार से जुड़ी हुई राजनीति की। अभी और बातें करेंगे तो अभी कई और खजाने के अंदर से बातें कई और आ जाएंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि और भी ये बातें लंबी चलेगी और हम जब 4 तारीख को बैठक होगा उसके बाद की खबरें हम सुनाएंगे। अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि आप देखते रहिए झकास भारत। मेरा नाम हुआ रविकांत, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, और फेसबुक पेज को भी लाइक करना नहीं भूलिएगा। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी खबरें जाते रहती है, आप वहाँ पर से भी देख सकते हैं। तमाम सोशल साइटों तक पहुँचने का हमारा प्रयास है, ताकि बिहार की सही खबरें, चाहे वो राजनीति की हो या अभ्यर्थियों की हो, हम पहुँचाने का प्रयास करते रहेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।